जय माँ काली भक्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में कुशल मंगल होंगे। तो भक्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि हमें अनुभव होते होते बंद क्यों हो जाते हैं, क्या कारण है। जैसे पहले हमें अनुभव होते थे, लेकिन अचानक से हमें अनुभव होने बंद हो जाते हैं। तो ये किस वजह से होता है, इसी के बारे में आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाली हूँ। लेकिन बताने से पहले मैं आप सभी भक्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे माता की चौकी यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों तक पहुंच सके। और भक्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को बीच बीच में से स्किप बिल्कुल मत करना, क्योंकि अगर आप वीडियो को बीच बीच में से काट काट के देखोगे, सुनोगे, तो आपको ये वीडियो 1% भी समझ में नहीं आएगी। तो अगर आप चाहते हो कि आपको ये वीडियो प्रॉपर तरीके से अच्छे से समझ में आए तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और जानकारी अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और साथ में एक प्यारा सा कमेंट कर देना। और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को सभी भक्तों तक शेयर करिएगा, ताकि सभी भक्तों तक इस वीडियो की पूर्ण जानकारी पहुंच सके। तो अक्सर बहुत से भक्तों का ये सवाल होता है कि हमें पहले तो अनुभव होते होते थे, लेकिन अब नहीं होते। तो ये जो हमें पहले अनुभव होते थे, ये अनुभव होने बंद क्यों हो जाते हैं। क्या हमारे कहीं पूजा पाठ में कमी आई है, या फिर हमसे कोई गलती हुई है। तो देखिए, जब भी तो कई बार आप अपनी पूजा पाठ में भी कुछ ऐसी गलती कर बैठते हो जिनके कारण आपको अनुभव होने बंद हो जाते हैं। जी हाँ, तो सबसे पहला कारण जो है मैं आपको बता देती हूँ कि तो सबसे पहला कारण जो होता है कि हमारे अनुभव जो होने बंद हो जाते हैं, तो आपको जब आपके अनुभव होने बंद हो जाते हो तो इसका एक कारण ये भी होता है कि आपका मंत्र या उच्चारण ठीक से ना करना। ठीक है, तो आप पहले तो आप अपने मंत्र का जाप ठीक से करते थे, उच्चारण ठीक से करते थे, लेकिन आप कई बार ढील छोड़ देते हो, क्योंकि जब तक हमें अनुभव होते रहते हैं तो हमारे अंदर एक अलग ही उत्साह, एक जोश भरा रहता है। ठीक है, जिससे कि हम मतलब सही तरीके से हम अपना मंत्र नियमित रूप से जाप करते हैं, सही तरीके से उच्चारण करते हैं। लेकिन जब हमें अनुभव होने बंद हो जाते हैं तो हमारा मंत्र जाप करने का भी मन मतलब बहुत कम हो जाता है। मंत्र उच्चारण मतलब ठीक से नहीं कर पाते, जिसके कारण हमें धीरे धीरे अनुभव होने बंद हो जाते हैं। तो ये भी एक कारण है कि आप अपना मंत्र उच्चारण ठीक से करें, आप अपना मंत्र उच्चारण गलत ना करें। जैसे आप पहले करते थे वैसे ही आप करें, ठीक ठीक तरीके से। और अगर आप मंत्र का उच्चारण आप ठीक से करोगे तो आपको ये अनुभव होने फिर से शुरू हो जाएंगे। ठीक है, दूसरा कारण क्या होता है कि नियमों का पालन न करना। जैसे कि मान लो सभी देवी देवताओं को अलग अलग नियम होते हैं। जैसे बालाजी महाराज की अगर सेवा उठाते हो तो आपको लहसुन प्याज मतलब बंद करना पड़ता है, नहीं खाना पड़ता। और रही बात ये कि मांस मीट मछली, ये तो किसी की भी आप किसी भी देवी देवता की पूजा पाठ कर लो, ये नहीं खानी चाहिए। ठीक है, तो अगर आप इन नियमों का पालन नहीं करते, मान लो अगर आपके घर में आप बालाजी की सेवा करते हो और आप बालाजी की सेवा में लहसुन प्याज नहीं खाया जाता। ठीक है, तो अगर आप लहसुन प्याज खाते हो उसके बाद भी, तो आपको वो अनुभव होने बंद हो जाएंगे। ठीक है, वो अनुभव होने आपको बिल्कुल बंद हो जाते हैं। तो एक ये भी कारण होता है कि आपके अनुभव होते होते आपको बंद हो जाते हैं। अगला कारण कि अगर आपको जो अनुभव होते थे, अगर वो अनुभव आप किसी व्यक्ति के साथ शेयर करते हो, या फिर आपका जो शत्रु है, आपका दुश्मन है, जो नहीं चाहता कि आपका भला हो, आपके काम बने, आप सफल हो, अगर आप उस व्यक्ति को ये अपने अनुभव आप शेयर करते हो, तो इस कारण भी आपके जो है अनुभव होते होते बंद हो जाते हैं। ठीक है, वो अनुभव होने बिल्कुल बंद हो जाते हैं आपको। तो आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी। चौथा कारण है कि
शारीरिक और मानसिक रूप से शुद्ध ना होना, क्योंकि शुद्धता बहुत ज़रूरी है पूजा पाठ में। ठीक है, तो शारीरिक रूप मतलब साफ सुथरे वस्त्र ना पहनना, या फिर नहा धोकर साफ सफाई का ध्यान ना रखना। और उसी के साथ साथ अगर मान लो हस्बैंड वाइफ है, अगर हस्बैंड वाइफ में अगर संबंध होते हैं और वो बिना नहाए धोए, बिना पवित्र होए अगर वो पूजा पाठ करते हैं, तो इस कारण भी आपके अनुभव जो है वो होने बंद हो जाते हैं। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें, शुद्धता का ध्यान रखें। दूसरी चीज़ है कि मानसिक रूप से मतलब कि अगर आप किसी देवी देवता की पूजा पाठ करते हो और आपको उनके अनुभव होते थे, आपके देवी देवता आपको अनुभव कराते थे, लेकिन बीच में अचानक से वो अनुभव बंद हो जाते हैं, तो उसका कारण एक ये भी है कि आपके मानसिक रूप से आप शुद्ध ना होना। यानी कि आप मान लो किसी पर गंदी निगाह रख रहे हो, किसी की बहन बेटी पर, या फिर किसी के बारे में आप गलत सोच रहे हो, किसी को देखकर आप गलत कमेंट कर रहे हो, तो ये चीज़ गलत है। ठीक है, यहाँ पर आपकी जो मानसिक वो है स्थिति, वो अशुद्ध हो जाती है। ठीक है, तो मानसिक रूप से आप अशुद्ध हो जाते हो। तो सबसे ज़रूरी है कि मानसिक और शारीरिक दोनों रूपों से आपको शुद्ध होना चाहिए। ठीक है, अगला कारण है जो कि जिसके कारण आपको अनुभव जो है वो होने बंद हो जाते हैं, कि अगर आपके घर में कोई नकारात्मक शक्ति है या फिर आपके शरीर में कोई नकारात्मक शक्ति है, तो भी आपको ये अनुभव होने बंद हो जाते हैं, क्योंकि आपकी जो पूजा पाठ है वो आपके देवी देवताओं तक तो पहुंचती नहीं है, जिसके कारण आपको नकारात्मक शक्ति के अनुभव होने लगते हैं, ना कि सकारात्मक के। ठीक है, क्योंकि जब नकारात्मक शक्ति आपकी पूजा पाठ ग्रहण करेगी तो नकारात्मक ही अनुभव आपको होंगे। ठीक है, तो इन चीज़ों का विशेष रूप से आप ध्यान रखें कि आप अगर ये गलतियां करते हो और इन गलतियों के कारण आपको अनुभव होने बंद हो जाते हैं, तो विशेष रूप से आप इन बातों का ध्यान रखें। तो ये थी भक्तों एक छोटी सी जानकारी जो कि आज मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताई है। आशा करती हूँ जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मैं मिलती हूँ आपसे ऐसी ही एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, जय माँ काली, हर हर महादेव। माँ काली की कृपा आप सभी भक्तों पर सदैव बनी रहे।